Dear students, in class 8 biology, today I will teach you the last topic of the chapter conservation of the plants and animals. There are some practices that can contribute the conservation of the forest and these are the reforestation, afforestation and recycling of the paper. So dear students, today's topic is reforestation and recycling of the paper. Let us try to understand about the reforestation and recycling of papers. First, reforestation. Reforestation also referred to as afforestation. Reforestation एफॉरेस्टेशन के रूप में भी जाना जाता है. पहली बात आती है कि व्हाट इज एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग फॉरेस्ट इन एन एरिया वेयर नॉन एक्सिस्टेस बिफोर. मतलब ये क्या है, एफॉरेस्टेशन प्लांटिंग ट्रीज है, यह फॉरेस्ट का क्रिएट करना वैसे एरिया में जहाँ पहले वो फॉरेस्ट नहीं था. जबकि रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट दैट once existed but have been deforested or otherwise removed or destroyed. Reforestation, restoring और recreating फॉरेस्ट का एरिया है, मैंने प्रक्रिया है रिस्टोरिंग रिक्रिएटिंग फॉरेस्ट एरिया का, जहाँ पहले फॉरेस्ट थे, बाद में डिफॉरेस्टेशन के द्वारा वो रिमूव्ड हो गए या नष्ट हो गए. जैसा कि रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन कहा गया कि एक ही है, लेकिन थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है. एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन दोनों में प्लांट को लगाया जाता है, फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है. लेकिन एफॉरेस्टेशन में वैसी जगह प्लांट लगाया जाता है जहाँ पहले वहाँ जंगल नहीं था. तो स्टोरिंग एंड क्रिएटिंग प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज इज कॉल्ड द एफॉरेस्टेशन. वाइल इन रिफॉरेस्टेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग, ये रीस्टोर करने का, रिक्रिएट करने का, और इस फॉरेस्ट का, जंगल का, जंगल जहाँ पहले था डिफॉरेस्टेशन के द्वारा वो नष्ट हो गया, वैसी जगह पर पुनः जंगल लगाना या जंगल को विकसित करना, प्लांट लगा करके उनको क्रिएट करके ही कहलाता है रिफॉरेस्टेशन. This practice rapidly gaining momentum in order to promote the conservation practice. यह जो रिफॉरेस्टेशन की प्रैक्टिस है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रमोट द कंजर्वेशन प्रैक्टिस, इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. इट इज़ हाउ एवर इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट वाइल सिलेक्टिंग द प्लांट्स फॉर रिफॉरेस्टेशन वन शुड बी केयरफुल दैट आर द सेम स्पीसीज ऑफ द प्लांट दैट वेयर एट दैट एरिया अर्लियर. मतलब कि एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना चाहिए
जब पौधों को सिलेक्ट कर रहे हैं हम रिफॉरेस्टेशन के लिए, तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उस एरिया में पहले प्लांट की कौन सी स्पीशीज थी। दिस promotes the rapid re-establishment of the cloth, flora and fauna in that deforested areas. This helps to make it forest again. अगर ये हमें पता चल जाएगा कि उस एरिया में कौन सी प्लांट क्या एनिमल की स्पीशीज थी, तो उस एरिया में फ्लोरा और फना का, फ्लोरा इज़ द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, फना इज़ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसको वहाँ क्रिएट करने में, रीस्टोर करने में क्या होगी, सुविधा होगी। मैंने उस जगह पर हमें फॉरेस्ट को का रिक्रिएशन आसान होगा अगर हम जान जाएंगे कि अर्लियर कौन सी स्पीशीज वहाँ प्लांट्स की थी, कौन सा स्पीशीज वहाँ एनिमल्स का था। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दिस इज द एक्ट that generally responsible for conservation of the forest. That is why name of this act is the Forestation Conservation Act, and it was enacted in 1980. Is one of the most effective legislations and contributing to the reduction in deforestation. यह एक्ट से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन में कमी आई, पेड़ों की कटाई में कमी आई, जंगलों को बचाने में यह बहुत कारगर हुआ। एंड दिस वाज इनेक्टेड टू रिड्यूस द इनडिस्क्रिमिनेट डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेज एंड टू हेल्प रेगुलेट एंड कंट्रोल द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड यूज चेंजेज। इस कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा, मैंने जंगल संरक्षण अधिनियम जो 1980 में आया, इसके द्वारा जो पौधों की, जंगलों की अनियंत्रित कटाई हो रही थी, उसको बचाने में, उसको कंजर्व करने में ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। और इसी का देन है कि अब जंगलों की कटाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, या जंगल हमारे संरक्षित होते जा रहे हैं। अगला आता है रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, पेपर का रिसाइकिल होना, जिसमें कि जनरली रिसाइकिल, इससे रिलेटेड और दो वर्ड्स आते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये तीनों कंजर्वेशन में मदद करते हैं। पहला आता है कि पेपर की रिसाइकलिंग क्या है। पेपर रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग वेस्ट पेपर एंड रीमेकिंग इट इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट्स। मैंने पेपर की रिसाइकलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट पेपर से को रिकवर करने की प्रक्रिया, रीमेक बनाने के, नए पेपर बनाने की प्रक्रिया, इसे पेपर साइक्लिंग के द्वारा नए पेपर या पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पेपर suitable for recycling is called the scrap paper. Many times the general question asked in 8th board examination, what is the name suitable for the paper recycling? So the suitable answer will be the scrap paper. Many times students write as unused paper, newspaper, that may be, but suitable answer will be the scrap paper. Today 90% of the paper pulp is made from the wood. आज लगभग लकड़ियों से 90% पेपर पल्प तैयार किए जाते हैं। पेपर प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर अबाउट 35% ऑफ द फेल्ड ट्रीज। गिरे हुए पेड़ों से पेपर का प्रोडक्शन लगभग 35%।
Recycling of the new print therefore saves a lot of wood. अगर हम पेपर का रिसाइकिल करते हैं तो बहुत मात्रा में लकड़ी को, पेड़ों को हम बचा सकते हैं. It has been estimated that recycling of even half the world's paper would avoid the deforestation of 20 million acres, that is equal to 80,000 किलोमीटर पर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट लैंड. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर हम रिसाइकिल करते हैं पेपर का, इवन जो पेपर दुनिया में बनते हैं उसका आधा भी, तो हम डिफॉरेस्टेशन को लगभग 20 मिलियन एकर्स एरिया का डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं. और 20 मिलियन एकर्स का मतलब हो गया 80,000 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट लैंड के एरिया को हम बचा सकते हैं. तो हम अनुमान कर सकते हैं कि कितना. यस, वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस. इसमें हम सभी अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दे सकते हैं. वी शुड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर एंड ट्राई टू सेव्स द पेपर वेन एवर एंड वेर एवर पॉसिबल. जहाँ तक संभव है हमें भी पेपर को बचाना चाहिए, पेपर को वेस्ट होने से, वेस्टेज होने से. डियर स्टूडेंट्स, पेपर को वेस्टेज से बचाकर आप भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन या योगदान दे सकते हैं. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब आप क्लास में होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे पेपर को फाड़ करके इधर उधर फेंक देते हैं. वह जब सफाई कर्मी झाड़ू लगाता है तो अनवेस्टेड पेपर से पूरे कचरे के डब्बे या कूड़ेदान भर जाते हैं. तो आप अनावश्यक पेपर ना फाड़ें, क्योंकि पेपर को बनाने में जंगल के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. और अगर एक पेपर आप बचाते हैं, हर एक स्टूडेंट एक एक पेपर बचाता है, तो लगभग एक साल में हम 40,000 पेड़ों को बचा सकते हैं. तो इस तरह सोच सकते हैं कि कितने पेड़ों को हम बचा सकते हैं. तो हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है फॉरेस्ट का, जंगलों के कंजर्वेशन में. इन दिस वे डियर स्टूडेंट, यू हैव better understood the two conservative methods or practice like the recycling of the paper and reforestation. This help in conservation of the forest, and if we conserve the forest, our life will be bright, our future will be bright, because we are dependent on the forest for many purposes. Dear students, this video will you help and guide you to better understand this topic. You like it, subscribe and press bell icon. That's all today from my side in class 8 biology.